हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करने जा रहे हैं कविवर जयशंकर प्रसाद की रचित कविता आंसू का सार। आइए इस पर चर्चा करते हैं। आंसू महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक गीति काव्य है जिसकी रचना छायावाद के आरंभिक दौर में हो गई। आंसू का प्रकाशन छायावाद युग की ऐतिहासिक घटना माना जाता है। प्रसाद जी की इस कृति ने उन्हें प्रतिनिधि कवि के रूप में पहचान अर्जित करने का अवसर भी दिया। वस्तुतः आंसू कविता एक मानवीय प्रणय काव्य है जिसमें कवि का अपनी प्रिया से आत्मनिवेदन व आत्मवेदन चित्रित है। प्रिया की निरंतर उपेक्षा ही कवि की घनीभूत मानसिक पीड़ा का कारण बनती है। यही पीड़ा एक दिन स्वतः आंसू स्वरूप प्रस्फुटित हो उठती है। कवि अपनी प्रिया की बेरुखी से ही व्यथित है। वह अपनी प्रणय व्यथा गाथा अपनी प्रिया को सुनाना चाहता है, लेकिन उसकी ओर से उपेक्षा पूर्ण भाव से फूलों को तोड़ते मसलते हुए चुपचाप आगे बढ़ जाना कवि की व्यथा की पराकाष्ठा है। प्रियतमा के चले जाने पर व्यथा से भरे कवि के रिक्त मन रूपी आकाश ही पीड़ा की आंधी बादलों की भीषण गर्जना का आश्रय स्थल बन गया है। अभिप्राय यह कि प्रिया विहीन उसके मन में वेदना की कसक तीव्रता हो उठी है। ऐसा लगता है कि कवि का अतीत है वो बहुत ही मधुमेह रहा है, जिस कारण वर्तमान की कटु स्मृतियां उसकी वेदना को और भी बढ़ा देती हैं। कवि कहता है कि करुणा से पूर्ण उसके हृदय में एक व्याकुल रागनी बज रही है। उसका हृदय आज एक असीम वेदना से पूर्ण है। यह असीम वेदना भीषण स्वरों में गर्ज कर उसके अत्यधिक व्याकुल कर रही है। उसके मन रूपी सागर के तट पर भावनाओं की असंख्य लहरें टकरा रही हैं। बीती हुई स्मृतियां एक एक करके उसके मस्तिष्क में उठ रही हैं। कवि का विश्वास है कि सूने क्षितिज से भी उसकी प्रतिध्वनि की गूंज लौटकर उसी के पास आ जाती है। उसके हृदय में अतीत जीवन के मधुमेह दिनों की स्मृतियां एक एक छोटी सी नगरी के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। तारों के समान उसकी स्मृतियां असंख्य हैं। व्यथा की ज्वालामयी जलन से उसका हृदय दग्ध हो रहा है। वह रो रो कर अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करना चाहता है और करता भी है। ऐसा लगता है कि प्रलय धाराओं ने उसे घेर लिया है और वो चारों तरफ से निराशा का अंधेरा छाता हुआ दिखाई देता है, और इसी तरह वह अपनी कविता के माध्यम से अपनी व्यथा और पीड़ा को व्यक्त करता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।